बसपा प्रमुख मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी। मायावती ने दूसरे चरण की 55 सीटों में से 51 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। इस दौरान बसपा प्रमुख ने चुनाव के लिए पार्टी का नया नारा भी दिया, जिसका स्लोगन है, हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। मैं यहाँ यूपी की अपनी पार्टी की दूसरे चरण की सूची जारी कर रही हूँ। वैसे आप लोगों को ये भी मालूम है, सूची जारी करने के संबंध में आप लोगों को ये भी मालूम है कि पहले चरण की सूची मैंने अपने जन्मदिन के मौके पर दिनांक 15 जनवरी को जारी की थी। इसके बाद दूसरे चरण के तहत 55 विधानसभा की सीटों पर चुनाव होंगे, जिसमें से आज मैं 51 विधानसभा की सीटों पर बीएसपी के तय किए गए उम्मीदवारों की सूची जारी कर रही हूँ। ये आज मैं अपनी पार्टी के लोगों को पार्टी का एक नारा भी दे रही हूँ, जो इस प्रकार से है, हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी के लोग इस मामले में दिनांक 9 जनवरी सन 2022 को पार्टी के यूपी स्टेट के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों की लखनऊ प्रदेश कार्यालय में बुलाई गई बैठक में उन्हें दिए गए जरूरी दिशा निर्देशों पर वे अपनी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से अमल करते हुए इस बार सन 2007 की तरह फिर से यूपी में अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनाएंगे। तो देखिए, आज दूसरी लिस्ट मायावती ने जारी कर दी है और नया नारा भी इसके साथ ही साथ उन्होंने आज अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया है। सीधा रुख करेंगे लखनऊ का। अनुभव शुक्ला मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अनुभव, आज ये दूसरी लिस्ट सामने आई है, 55 में से 51 नामों की घोषणा आज मायावती ने की है। इस लिस्ट को देखें, अगर उन नाम को देखें, उन चेहरों को देखें जो इस लिस्ट में शामिल हैं, तो क्या कुछ समझ में आता है? किस तरीके से तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश बसपा की तरफ से की गई है? में 14 फरवरी को वोटिंग होगी और वेस्टर्न यूपी की ही ज़्यादातर सीटें हैं। कुल 55 सीटों पर वोटिंग होगी और उनमें से 51 उम्मीदवारों के नाम की आज घोषणा बीएसपी सुप्रीमो ने खुद की है। हमने जो अभी तक लिस्ट को देखा है तो हमें बिल्कुल ये साफ समझ में आया है कि कहीं ना कहीं जो वहाँ पर जातीय समीकरण है उसे साधने की कोशिश बीएसपी की भी है। यानी अगर आप लिस्ट को उठाकर देखें तो तकरीबन 23 के आसपास अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले जो हम कहें कैंडिडेट हैं वो शामिल हैं। इसके अलावा वैश्य समुदाय के भी लोग इसमें शामिल हैं। इसके अलावा अलग अलग जो बिरादरी है, यानी जिसका जहाँ पर प्रभाव है, जिस क्षेत्र में प्रभाव है, कोशिश यही की गई है बीएसपी की तरफ से कि उसे ही टिकट दिया जाए। और जो हम बात कह रहे हैं बार बार कि देखिए 2007 में जो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अपनाया था बीएसपी ने, कुछ ऐसी ही तस्वीर इस बार भी देखने को मिल रही है। और कई सीटों पर अगर आप देखिए तो वहाँ पर सामान्य सीटों पर भी जो है वो ऐसे लोगों को उम्मीदवार बनाया गया है जिनका वोट बैंक उस क्षेत्र में ज़्यादा है। कोशिश यही है कि सबके जरिए, और इसीलिए आज एक नया नारा भी दिया है कि हर बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। यानी अब मायावती ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि जो बीएसपी का एक कैडर बेस्ड पार्टी है, यानी उसका जो कैडर है वही काम करता है, वोटर को पोलिंग बूथ तक लाता है, पार्टी के पक्ष में वोट डलवाता है, उसकी जिम्मेदारी अब बढ़ गई है। साफ तौर पर मायावती ने संकेत दिए हैं, संदेश दिए हैं कार्यकर्ताओं को, अपने कैडर को, कि अब किस तरीके से पार्टी के पक्ष में उनको पोलिंग बूथ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर जाना है और पार्टी के पक्ष में वोटिंग करानी है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर नजर आता है अनुभव, लेकिन जिस तरीके से यूपी का चुनाव अभी नजर आता है, बाइपोलर ये चुनाव नजर आ रहा है, टक्कर समाजवादी पार्टी और बीजेपी में नजर आती है। ऐसे में जो बसपा की लिस्ट है उसमें जैसा आप भी बता रहे हैं कि ऐसे लोगों को टिकट दिया गया है जहां पर उनका वर्चस्व ज्यादा है, जो बड़े नाम है, जो अच्छे खासे वोट हासिल कर सकते हैं। तो इन तमाम समीकरणों को देखकर क्या समझ में आता है अनुभव? क्या ये किसी की वोट कट सकती हैं, किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं बसपा के जो कैंडिडेट्स हैं, पर्टिकुलरली अगर हम वेस्टर्न यूपी की बात करें? देखिए, वेस्टर्न यूपी की अगर हम बात करें, आरएलडी-एसपी गठबंधन ने अपने कैंडिडेट अनाउंस किए हैं, कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट अनाउंस किए हैं, बीजेपी ने अपने कैंडिडेट अनाउंस किए हैं और सब कहीं ना कहीं कोशिश सबकी यही है कि कैसे
को जीत मिले, कैसे चुनाव में उनको जीत मिले। अब आप एक चीज को देखिए, मान लीजिए अगर समाजवादी पार्टी ने किसी सीट पर अल्पसंख्यक समुदाय के किसी व्यक्ति को टिकट दिया है, बीएसपी ने भी अल्पसंख्यक समुदाय के किसी व्यक्ति को टिकट दिया और वहां पर वोट बैंक उसका सबसे ज्यादा है, तो फिर ऐसे में क्या होगा, ऐसे में वोट डिवीजन होगा और फिर वोट डिवीजन का फायदा किसको मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। तो जब 10 तारीख को जब वोटिंग होगी, 10 फरवरी को या फिर जब 14 फरवरी को जब वोटिंग होगी, ये अब जनता तय करेगी कि वो किसके पक्ष में जाकर वोट डालेगी। क्यों? क्योंकि देखिए चुनाव से पहले सभी सियासी दल विकास की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो तस्वीर सारी सियासी समीकरणों को देखते हुए जो पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं उनका बेस क्या हो जाता है, जाति बेस हो जाती है। वही कुछ हमें इस लिस्ट में भी देखने को मिल रहा है और केवल बीएसपी की लिस्ट में नहीं देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी की आप लिस्ट उठाकर देख लीजिए, आरएलडी गठबंधन सपा की जो लिस्ट है उसमें भी यही हमें देखने को मिल रहा है। कांग्रेस की लिस्ट को उठाकर देख लीजिए, बीजेपी की लिस्ट को उठाकर देख लीजिए। यानी कोशिश यही है कि कैसे उस क्षेत्र में, उस पर्टिकुलर विधानसभा में, अनुभव, ये तमाम राजनीतिक दल जानते हैं कि अगर यूपी को फतेह करना है तो फिर जातीय समीकरण बैठाना जरूरी है, उस फॉर्मूले को बैठाना बहुत जरूरी है जिससे वोट उन्हें हासिल हो सकते हैं और यही तमाम राजनीतिक दलों की जो लिस्ट है उसमें रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। शुक्रिया आपका अनुभव तमाम जानकारी के लिए।